Hello viewers, today I am going to tell you about the flip of image in HTML. How to flip the image in HTML. इमेज लगाना आप लोग को आता है, हमने बताया था इमेज सोर्स, इमेज का नाम, उसकी विड्थ, हाइट एंड बॉर्डर, और ऑल्टर इसलिए लिखते हैं कि सपोज इमेज नहीं आई तो वो लिख के आ जाए। ठीक है, अब हमें इमेज को फ्लिप करने के लिए सिर्फ स्केल बदलनी होती है और उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो हम जब स्टाइल में सेट कर देंगे इमेज h ओवर ट्रांसफर स्केल -1 तो इमेज फ्लिप हो जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन डिटेल में फ्लिप पढ़ाने के लिए पूरा चैप्टर एक दिन पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरह से आप इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। अब इसको कैसे फ्लिप करते हैं, इसके लिए इसको हमें ब्राउज़र में देखना पड़ेगा। तो उसके लिए HTML फोल्डर में जाएंगे, फ्लिप इमेज करेंगे, फ्लिप इमेज। अब यहाँ आया, जब आप इसको देखिए हटाइएगा तो इमेज फ्लिप होगी। ठीक है, मूव योर माउस ओवर द इमेज। जैसे हम इमेज के ऊपर माउस लाएंगे तो इमेज फ्लिप होगी। ठीक है, तो it is very simple. You have to learn only the how to set the style of image, और बाकी तो इमेज बस कैसे डालते हैं वो आपको पता ही है। और इमेज h ओवर ट्रांसफॉर्म स्केल -1। अब हम आएंगे हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसके लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। In HTML, any element can be dragged and dropped. Drag the image, drag the image into the rectangle. अब रेक्टेंगल के अंदर इमेज डालना है तो हम कैसे डालेंगे? Drag and drop is a very common feature. It is when you grab an object and drag it to different location. The number in the table specify the first browser version that fully support drag and drop. अब इसके लिए API का drag and drop है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 से लेकर 12 पॉइंट तक है। HTML drag and drop example। अब एग्जाम्पल हमको बताना है कि कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो डॉक टाइप HTML लिया, हेड HTML लिया, हेड लिया, स्क्रिप्ट डालेंगे, अलाउ ड्रॉप। EV इज फॉर इवेंट, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप अपने से ना हो, उसको रोकने के लिए प्रिवेंट डिफॉल्ट एक फंक्शन है जिसको हम इवेंट पे लगा देंगे। फंक्शन दूसरा ड्रैग इवेंट। इवेंट को ड्रैग करना है तो कैसे करेंगे? इवेंट डेटा ट्रांसफर डॉट सेट डेटा टेक्स्ट इवेंट टारगेट आईडी। अब जहां पे हमें ले जाना उसकी टारगेट आईडी इवेंट के साथ सेट कर देंगे, और जिस डेटा को ले जाना वो टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा उसको ले लेंगे, या JPG फॉर्म में रहेगा उसको ले लेंगे और उसको सेट कर देंगे इवेंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फंक्शन ड्रॉप इवेंट। ड्रॉप इवेंट ड्रैग से तो खींचेगा, वो ड्रॉप से वहां पे डाल देगा। इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया, वेरिएबल लिया डेटा, इवेंट डेटा ट्रांसफर गेट डेटा। यहाँ पे गेट डेटा कह रहे हैं, यहाँ पे सेट डेटा कह रहे हैं। जब गेट डेटा कहेंगे तो हमें जो पिक्चर या टेक्स्ट डालना है वो मिल जाएगा, और जब सेट करेंगे तो वहां पे वो ड्रैग होके फिक्स हो जाएगा। इवेंट टारगेट अपेंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी डेटा। अब गेट एलिमेंट आईडी के लिए हमने बताया था कि आईडी डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आईडी डिफाइन है, डिवीजन है। आईडी डिफाइन करके वहां से डेटा गेट करेंगे, कहाँ से? डॉक्यूमेंट से, और उसको टारगेट पे
अपेंड कर देंगे एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो वेरिएबल डेटा क्या है, एक वेरिएबल है जो इवेंट को ट्रांसफर, ये डेटा जो मिलेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा गेट डेटा, जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं उसमें, उससे लेके स्टोर करेगा और उसको चाइल्ड में सेव कर देगा टारगेट के लिए। स्क्रिप्ट बन गई तो हेडर में आए, हेड फाइल में बॉडी में आए, बॉडी में हमने कहा था ना आईडी डिफाइन करना पड़ता है, तो आईडी डिफाइन किया div1 ऑन ड्रॉप इवेंट ऑन ड्रैग ओवर अलाउ ड्रॉप इवेंट। जैसे ही हम माउस को अपने इमेज पे रखेंगे तो वो ड्रॉप इवेंट को एक्टिवेट कर देगा और ड्रॉप करने पे छोड़ने पे ड्रॉप इवेंट आ जाएगा। तो ड्रैग और ड्रॉप दो कर रखा है हम लोग ने। तो अलाउ ड्रॉप देखो ऊपर बताया है ना, अलाउ ड्रॉप में इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट है, अपने आप ना हो, डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है उसमें, जो हम ले जाएंगे वो वहां पड़ जाएगा। इमेज आईडी ड्रैग1 सोर्स इमेज लोगो डॉट जिफ। अब जो भी यहाँ पे इमेज सेट कर देंगे वो आ जाएगा। ड्रैगेबल ट्रू, अब यहाँ पे ड्रैग करने को हम ट्रू कर देंगे तब तो ड्रैग होगा। ऑन ड्रैग स्टार्ट, जैसे ही ड्रैग स्टार्ट हो ड्रैग इवेंट होने लगे। अब ड्रैग इवेंट हम फिर से समझा देते हैं। ड्रैग इवेंट में क्या किया है, ट्रांसफर सेट डेटा टेक्स्ट इवेंट टारगेट आईडी। अब टारगेट आईडी जो बनी हुई है उसमें जाकर के वो सेट हो जाएगा। ठीक है, इट माइट सीम कॉम्प्लिकेटेड बट लेट go through all the different part of drag and drop event. Make element draggable. To make element draggable, set the draggable attribute to true. अब यहाँ पे देखो true किया है ना। What to drag on drag start and set date. क्या drag करना है? Specify what should happen when the element is dragged. In this example above, the on drag start attribute call a function drag event that specify what data to be dragged. Drag transfer set data method set the data type and the value of the drag data. इसका डेटा किस टाइप का है और उसको उसकी वैल्यू को सेट करता है। फंक्शन ड्रैग इवेंट ev drag transfer dot set text ev target id। उसी को हम डिटेल में फिर से समझा रहे हैं। इन दिस केस डेटा टाइप इज text and the value is the id of the draggable element drag1। drag1 हम लोग ने ऊपर करा है ना, ये drag1 इसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, what to drag, ये तो हो गया। where to drop on drag over ऊपर बनाया था ना, where to drop on drag over, ये on drag over इवेंट पे अलाउ ड्रॉप इवेंट है। तो on drag over event specify where the drag data can be dropped. By default, data element cannot be dropped in the element. To allow a drop, we must prevent the default handling of the element. This done by calling the event prevent default. अब prevent default handling इसीलिए यूज करते हैं कि जो अपने आप होता है वो नहीं हो। On drop over event prevent default. Do the drop on drop. अब जैसे ही ड्रॉप करे तो वो करे भी ड्रॉप। When the drag data is dropped, a drop event occur in the example above. The on drop attribute call a function drop event. Function drop event
ईवी प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा था हमने, फिर वेरिएबल डेटा लिखा था। तो ईवी ट्रांसफर गेट डेटा टेक्स्ट, ये ऊपर बताया ना कि गेट डेटा टेक्स्ट करेगा, ट्रांसफर डेटा गेट डेटा टेक्स्ट है ना, गेट डेटा टेक्स्ट करेगा। इवेंट टारगेट अपेंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा। Code explained. Call prevent default to prevent the browser default handling of the data. Default is open as link on drop. Get the drag data with drag transfer dot get data method. This method will return any data that was set to the same type in the set data method. The drag data is the ID of drag element drag1. Append the dragged element into the drop element. अब जो drop element है उसमें drag element जुड़ जाएगा. Append means जोड़ देना. More example if you want, then I will tell you later to how to drag and drop. Now try this by doing in practically. Here you get the data, but it is not running in offline, so must go to the HTML folder. Here you will get the drag and drop. Clear? This is a drag and drop. Now when you take this and move here, then it will go to the box. Image into the rectangle. This way the whole program will run on online and you will get the image over there. Again, if you want to run, then it will come out. You go to the this one, shift transfer it into the box. So check it again. So clear, drag and drop. This way you can drag and drop your data. This is a zip file, that is why it is moving. अब जो बॉक्स बना वो कैसे बना? वो बॉक्स बनाया विथ हाइट पैडिंग बॉर्डर से, विथ 350 पिक्सल की हाइट, 100 पैडिंग 10 और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ले लिया. अब स्क्रिप्ट पूरी वही है, ऑल ड्रॉप इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट. अपने से कुछ भी वो ना करे और उसको प्रिवेंट कर दे. फिर ड्रैग इवेंट बनाया, इवेंट डेटा ट्रांसफर सेट डेटा टेक्स्ट इवेंट टारगेट आईडी. टारगेट आईडी पे जो टेक्स्ट इवेंट का आया वो सेट हो जाएगा. फंक्शन ड्रॉप इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट. क्यों प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं? जिससे कि जो अपने से सेट है वो हट जाए. वेरिएबल, फिर एक वेरिएबल बनाया डेटा, इवेंट डेटा ट्रांसफर गेट डेटा टेक्स्ट. जो टेक्स्ट मिला उसको इसमें डेटा में स्टोर कर दिया. इवेंट टारगेट अपेंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा. अब जो डेटा हमने डिफाइन किया है और एलिमेंट से जो मिलेगा टैग डेटा एलिमेंट, हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें जो हम आईडी बनाते हैं उसके थ्रू कोई डेटा हमारे पास आता है. तो गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा. डेटा भी हमने डिफाइन किया और बॉडी में जाके हमने लिखा आईडी div1 ऑन ड्रॉप इवेंट. तो जैसे ही हमारा ऑन ड्रॉप हो वैसे ही ड्रॉप इवेंट स्टार्ट हो जाए. ऑन ड्रैग ओवर अलाउ ड्रॉप इवेंट. अब जैसे ड्रैग करेंगे तो अलाउ करेगा ड्रॉप इवेंट. देखो अलाउ ड्रॉप इवेंट. अलाउ ड्रॉप इवेंट पे जाने से डिफॉल्ट बंद हो जाएगा और ऑन ड्रॉप पे ड्रॉप इवेंट चल जाएगा. ये है ड्रॉप इवेंट.
अब आया इसमें अपेंड करेगा चाइल्ड को उस जगह पे बॉक्स के अंदर, और ड्रैग वन हमने आईडी डिफाइन किया, सोर्स सेव इमेज, जो इमेज दिखा रहा है नीचे ड्रैगेबल ट्रू, अब ये इसको हम ड्रैग कर सकते हैं इसलिए ड्रैगेबल ट्रू डाला। ऑन ड्रैग स्टार्ट ड्रैग इवेंट, अब ड्रैग इवेंट में क्या किया था हम लोग ने, ये डेटा ट्रांसफर सेट डेटा टेक्स्ट इवेंट, तो पहले ड्रैग होगा तब ड्रॉप होगा, है ना। तो सेट डेटा करा और उसको ड्रैग किया तो ड्रॉप, ड्रैग करा तो फिर ड्रॉप इवेंट आएगा, ड्रॉप इवेंट जो होगा वो एक्टिवेट बाद में होगा और ड्रैग पहले होगा। तो हम जब ड्रैग करे थे तो इमेज बॉक्स में चली गई थी, है ना। तो इस प्रोग्राम को आप खुद से करके देखिए, इतना कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको हम जावास्क्रिप्ट की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत इवेंट्स पे वर्क करना सीख लीजिए। स्क्रिप्ट्स जो HTML की है वो बता रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेटा ट्रांसफर, है ना, सेट डेटा, ये सब है ना, सेट डेटा, ये सब क्या है, ये धीरे धीरे फंक्शन में कैसे काम करते हैं आ जाएगा। सो दिस इज ऑल, एक बार और हम रन करके दिखा देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें आप उठा करके बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इमेज होगी तो हमारी ज़रूरत होगी तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हम आपको थंबनेल बनाना और फ्लिप करना और बटन बनाना ये सब HTML में बताएंगे। धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। स्लाइड शो कैसे करते हैं HTML में, कल आपको हमने ग्रिड बनाना, पोर्टफोलियो बनाना बताया था, और आगे ऑडियो वीडियो चलाना बताया था। धीरे धीरे क्लिकेबल बटन भी है, बनाना सिखा देंगे, है ना। फ्लिप इमेज अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार फिर से दिखा देते हैं इसको। फ्लिप इमेज यहाँ पे जाके ये है ना, ABCD फ्लिप इमेज, है ना। ये बताया था हमने कि जब इस पे माउस करिएगा तो वो फ्लिप करेगा, ठीक है। सो क्लोज टुडे, दैट इज ऑल। थैंक यू व्यूअर्स।